चलते हैं बराह रास्त मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। एक लिस्ट के मुताबिक वो प्री रजिस्टर होते थे और फिर उनकी बारी आती थी। इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली ये हमने की है और इस सारे मामले को ज़्यादा आसान बनाने के लिए और मौसर बनाने के लिए एक छोटी सी तब्दीली वो क्या है कि अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिसकी उम्र 60 से कम है, ये 60 वाला मसला भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, लेकिन अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं और आपकी 60 से उम्र कम है तो आप पहले तो आपने करना ये होता था कि अपना नंबर में मैसेज करते थे और वैक्सीनेशन सेंटर असाइन होने का इंतज़ार करते थे। तब्दीली ये की गई है कि अब आप सिर्फ अपना नंबर 1166 को CNIC नंबर, और ये भी बताता चलूँ उसमें डैश वगैरह ना डालिए, जो पूरे नंबर हैं बस वो लिखिए, नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ CNIC 1166 SMS करें और अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर को विज़िट करें। और जो लिस्ट है इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की वो ncoc.gov.pk पर मौजूद है, तो अपने करीबी सेंटर को विज़िट कीजिए और आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपकी वैक्सीनेशन मुमकिन बनाई जा सकती है। अब अगर वो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, उनके बारे में मैं भी थोड़ी मालूमात आपको अभी बता दूँ। अच्छा, अब जो दूसरा मरहला हमारा वैक्सीनेशन का है उसके बारे में बहुत अरसे से हम बता रहे हैं कि वो 65 से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ शुरू किया जाएगा, उसका आगाज़ वहाँ से होगा। अच्छा, 15 फरवरी से हमने अनाउंस किया कि जो अगला मरहला है उसके लिए आप अपने आप को प्री रजिस्टर या रजिस्टर करवाना शुरू कर दें अगर आपकी उम्र 65 से ज़्यादा है। और इसका तरीक़ाकार क्या है, इसी तरह 1166 को 1166 को अपना CNIC बग़ैर डैश डाले, बग़ैर स्पेसेस दिए, सीधा तमाम नंबर्स लिखें उसमें और 1166 को SMS करें और फिर उसके ज़रिए जो जवाब आएगा उसके ज़रिए जो मज़ीद आपको मालूमात हैं उसके ज़रिए पता चलेगा कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ये आपको बता दूं कि इसका आगाज़ इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च के शुरू से हो जाएगा, के आगाज़ से हो जाएगा। इसमें अगर आप बाकी तफसीलात देखना चाहें तो NCOC की वेबसाइट पे भी वो मालूमात मौजूद हैं, वफाकी वज़ारत सेहत की वेबसाइट पे और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है अगर आपको फ़र्दर मालूमात चाहिए हो। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आखिरकार 65 से ज़्यादा की उम्र का क्यों हमने इंतखाब किया इस वैक्सीन को जब हम आम शहरियों के लिए शुरू करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा। उसकी वजह बड़ी सादी है, तकरीबन जो 12,500 के करीब अमवात हो चुकी हैं इस कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में, उनमें से बेशतर जो हैं उनकी उम्र इस उम्र से ज़्यादा थी और ये हमारे प्यारे थे, हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है कि जो हमारे शहरियों की ये सेगमेंट है, ये जो लोग हैं जिनकी 65 से उम्र ज़्यादा है, इनसे हम वैक्सीनेशन का आगाज़ करें। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपकी उम्र 65 से ज़्यादा है तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन आपके गिर्द लोग हैं, आपके वालिदैन हैं, बाकी अज़ीज़ व अकारिब हैं, तो उनको भी इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में शामिल करें, उनकी मदद करें उनको रजिस्टर करने में। अच्छा, कुछ गुफ्तगू रही ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के मामले की, ये मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। जो मौजूदा मरहले में इस वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, जो इस वक्त हम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर के लिए वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नाम साइनोफार्म है, ये चीन से आई है। और हमने ये अनाउंस किया था, और मैं फिर बताता हूँ कि हमने ये रेकमेंड नहीं किया कि ये 60 साल से ज़्यादा के लोगों में इस्तेमाल की जाए। इसका ये मतलब नहीं कि ये वैक्सीन बज़ाते ख़ुद सेफ़ नहीं या मौसर नहीं। आखिर क्या वजह हुई कि हमने ये जो अनाउंसमेंट की कि ये 60 से ऊपर इस्तेमाल ना की जाए? उसकी वजह ये है कि जब कभी भी किसी वैक्सीन के लिए, किसी दवा के लिए ट्रायल्स किए जाते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो डेटा होता है, उसको एनालाइज़ करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ये फ़ैसला होता है कि ये किन सूरत हाल में इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये जब ट्रायल कंडक्ट हुआ तो उसमें 60 से ज़्यादा के जो अफराद थे जिन्होंने हिस्सा लिया ट्रायल में, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसके ऊपर एक मुनासिब
स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो किया जा सके। अब जब एदाद शुमार इतने ना हों कि उसके ऊपर एक वाज़ेह फ़ैसला दिया जा सके, तो इस सूरत हाल में हुआ ये कि जो हमारे कौमी माहिरीन हैं, पाकिस्तानी माहिरीन हैं इस मामले के, उन्होंने ये हमें गाइड किया कि इसके इस्तेमाल को फ़िलहाल जब तक और इजाफ़ी डेटा नहीं आता 60 से ज़्यादा साल वाली उम्र का, तो इसका इस्तेमाल महदूद रखा जाए 60 साल की उम्र तक। इस बात से ये भी वाज़ेह होता है कि हमारे अवाम को इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि जो हमारे माहिरीन हैं और जो हमारी हुकूमत है ऐसे माहिरीन को चुन रही है जो इन अदाद शुमार को बहुत बारीकी से, बहुत जहानत से और बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ, महारत के साथ देख रहे हैं और वो अवामी सेहत को सबसे पहले तरजीह देते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर साइनोफार्म 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नहीं लगेगी तो फिर हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पूछेंगे अभी तो आपने कहा कि ज़्यादा एज के लोग जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल होगी वो कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू हमें आएगी और उस वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड। ये हमें 17 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो जून से पहले मुहैया कर दी जाएंगी और हमें ये बताया गया था, हमने पहले ऐलान किया था कि तकरीबन 6 से 7 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो मार्च में आ जाएंगी। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 2 मार्च के लगभग 2.8 मिलियन डोजेज़ यानी 28 लाख डोजेज़ एस्ट्राजेनेका की पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो अगला मरहला है वैक्सीनेशन का उसका आगाज़ कर पाएंगे और जैसे मैंने अर्ज़ किया उसका आगाज़ हम 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों से शुरू करेंगे। इस वक्त एस्ट्राजेनेका के बारे में एक दो बातें बता दूं। एक तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आलमी इदारा सेहत है उन्होंने इस वैक्सीन को अप्रूव कर रखा है। दूसरा ये भी बताऊं, मैंने जिक्र किया अभी कि 65 मुल्क जहां ये वैक्सीन हो रही है उनमें से 34 ऐसे हैं जहां इस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है बशमूल बरतानिया के, यूनाइटेड किंगडम के, और ये सेफ़ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। तो मैं फिर आपको इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ कि जब ये वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाती है और आपकी अपनी उम्र और उसके स्टेज के मुताबिक बारी आती है तो इसको ज़रूर इसके लिए रजिस्टर करवाइए और इसकी डोजेज़ लगवाएं। अच्छा, अब फ़ेज़ 2 जो दूसरा मरहला है उसमें एक और चीज़ हमने बताई थी। अभी तक तो मैंने जिक्र किया फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का, जो हरावल दस्ता हमारी अवलीन तरजीह वो थी, वहाँ से वैक्सीनेशन शुरू हुई। फिर मैंने आपको बताया कि 65 से ज़्यादा साल वाले उम्र के लोगों को हम कैसे वैक्सीनेट करेंगे, और ये भी बताता चलूँ कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो 60 से ज़्यादा के उम्र में थे उनके लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल होगी वो भी यही एस्ट्राजेनेका ही होगी। अच्छा, अब एक और कैटेगरी है जिसका हमने जिक्र किया था और वो हैं हमारे अमूमी हेल्थ केयर वर्कर्स। वो हेल्थ के वर्कर्स जो फ्रंट लाइन पे तो नहीं लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और हमने कहा था कि हम अगला स्टेप है वो 7 इनका होगा। तो 22 फरवरी से शुरू करके इंशाल्लाह हम उनकी एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर देंगे और उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज, फार्मासिस्ट और कोई जो दीगर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो एक बड़ी आसान सी वेबसाइट के ज़रिए बड़े आसान तरीके से अपने आप को प्री रजिस्टर कर पाएंगे और उसके बाद उसके 2 या 3 दिन के बाद वो किसी भी जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ विज़िट करके अपने आप को वैक्सीन लगा पाएंगे। चुनाचे और उसके बाद जो अगला मरहला है इस हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का प्रोसेस होगा। सो ये एक बतदरीज जो प्रोसेस था मरहलावार जिसका हम शुरू से ज़िक्र करते आए हैं, अब इसके अगले मराहिल सामने आ रहे हैं और हम इसी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते थे। अब एक स्लाइड भी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो अब मैं इसको बात को समराइज़ कर देता हूँ, इसको बता देता हूँ कि क्या 3 चीज़ें हमने जिनका जिक्र किया। फ़ौरी तौर पे 2 चीज़ें हो रही हैं, फ़ौरी तौर पे 2 चीज़ें साथ चल रही हैं। एक वो जो रजिस्टर्ड फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, वो 1166 पे अपना CNIC भेज कर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करके
एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट किसी भी सेंटर में जाके और अपना जो SMS उनको जवाब आता है उसको सामने दिखा के वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि उनको अब इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद से ये स्टेप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इस वक्त फिलफॉर मौजूद है और जिसको मैं फिर से आपसे तलकीन करूंगा और गुजारिश करूंगा कि उसको इस्तेमाल करें, वो है जिसमें हमने कहा कि अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप अपना CNIC 1166 को भेजें, या नादरा की वेबसाइट जो है nims.nadra.gov.pk उस पर जाके रजिस्टर करें और दीगर इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करें। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि मार्च के बिल्कुल शुरू में इन लोगों की, हमारे सिटीज़न्स की, हमारे शहरियों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। ये तो दो चीज़ें हो गई जो इस वक्त फिलफॉर मौजूद हैं। और 22 फरवरी के बाद जो हमारे अमूमी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन में ना भी हों, उनको एक स्पेसिफ़िक डेजिग्नेटेड वेबसाइट जिसका हम जिक्र कर देंगे उसमें रजिस्टर करवाना होगा और फिर वो जाके देखेंगे लिस्ट के कौन से सेंटर्स हैं जो उनको सूट करते हैं, वो सिलेक्ट करके और उन सेंटर्स में जाके अपने आप को 72 घंटों के बाद अपने आप को जाके वैक्सीनेशन का आगाज़ करवा सकते हैं। तो ये तमाम मालूमात थी जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रा बतानी और क्लैरिफाई करनी ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बारे में कुछ इबहाम भी था, कुछ सवालात भी थे। तो उम्मीद है कि आपके सवालात मेरी इस गुफ्तगू के ज़रिए आपके सवालात का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर कोई दीगर मालूमात चाहिए हों तो हमारी वेबसाइट्स मौजूद हैं और ये स्क्रीन के ऊपर कुछ हमने इन्फॉर्मेशन भी दिखाई है ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की सेहत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तान उन 65 ममालिक में शामिल है जहां वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अब से दूसरे मरहले के लिए वैक्सीनेट होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक NCOC की वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं।